हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एरेज इन मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी की क्वेरीज हम पहले कर चुके हैं, जो मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे एरेज को, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्ट वैल्यूज़ कैसे करनी है एरे में। तो वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के पहले ऑब्वियसली हमें सबसे पहले एक कलेक्शन बनानी होगी मोंगोडीबी में। सो टू क्रिएट ए कलेक्शन बाय द नेम फूड, तो उसका सिंटेक्स है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन फूड। तो फूड नाम की हमें एक कलेक्शन बनानी है, राइट। नेक्स्ट है टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स इनटू फूड कलेक्शन, जिसमें डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, फ्रूट्स नाम का एरे होना चाहिए। तो उसका सिंटेक्स आएगा डीबी डॉट फूड डॉट इंसर्ट ID कॉलन 1 मीन्स जो हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे उसकी ID 1 है, और उसमें फ्रूट्स नाम का एक एरे है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में हम डाल देंगे सारे एलिमेंट्स जो हम एरे में डालना चाहते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है ID 2 के लिए हम एलिमेंट्स डालेंगे, फिर ID 3 के लिए। तो इस टाइप से आप देखो, यहाँ पे हमने कोई एरेस का साइज अभी कुछ डिफाइन नहीं किया है, हम ऐसे ही एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं। तो मोंगोडीबी में आप स्टार्टिंग में कुछ भी एरे का साइज डिफाइन नहीं करते हो। नेक्स्ट है, अगर हमें ये वैल्यूज़ देखनी हो, सो डीबी डॉट फूड डॉट फाइंड ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस से आपको वो सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद है, अगर आपको सर्च करना है एरेज में, सो टू फाइंड दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फूड कलेक्शन विच हैज़ द फ्रूट्स एरे कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ बनाना, गुआवा एंड ऑरेंज। तो आपको वो वाले डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जिनमें बनाना, गुआवा और ऑरेंज हो फ्रूट्स एरे में। सो डीबी डॉट फूड डॉट फाइंड ब्रैकेट, राइट, फ्रूट्स कॉलन। अब फ्रूट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए फ्रूट्स एरे में, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, डॉट प्रिटी। नेक्स्ट है, अब आपको वो वाले डॉक्यूमेंट्स डिटर्मिन करने हैं विच हैज़ द बनाना एज एन एलिमेंट, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखना है जिनमें बनाना होना ही चाहिए, राइट। तो और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट बनाना हैज़ टू बी देयर। सो डीबी डॉट फूड डॉट फाइंड फ्रूट्स कॉलन बनाना, राइट। नेक्स्ट है टू फाइंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फूड कलेक्शन विच हैज़ द एलिमेंट्स ऑरेंज इन द एरे। तो आपको सभी वो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जिनमें ऑरेंज होगा, राइट। तो इसके लिए लिखेंगे डीबी डॉट फूड डॉट फाइंड फ्रूट्स कॉलन ऑल, राइट, और इसमें क्या होना चाहिए, ऑरेंज। अब यहाँ पे आप ऑरेंज के साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी या कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल सकते हो, आप ऑरेंज के साथ कॉमा डाल के बनाना भी लिख सकते हो। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स पेयर हो जाएंगे जिनमें ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें इंडेक्सेस के बेसिस पे वैल्यू सर्च करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पे होगा, राइट। सो अगर हमारी क्वेरी है टू फाइंड दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द फूड कलेक्शन विच हैज़ द फ्रूट्स एरे हैविंग बनाना इन द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, तो जीरो इंडेक्स पोजीशन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का मतलब है सेकंड एलिमेंट। सो डीबी डॉट फूड डॉट फाइंड, अब इंडेक्स की पोजीशन मेंशन कैसे करेंगे, फ्रूट्स डॉट वन, मीन्स फ्रूट्स एरे में जो इंडेक्स 1 पोजीशन पे है बनाना, राइट, उसको हमें डिस्प्ले करवाना है, राइट। नेक्स्ट है टू फाइंड दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फूड कलेक्शन विच हैज़ द फ्रूट्स एरे हैविंग एप्पल इन द थर्ड इंडेक्स पोजीशन। सो फ्रूट्स डॉट 3 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, अगर आपको वो वाले डॉक्यूमेंट सर्च करना है जिसमें एरे का साइज़ कुछ स्पेसिफिक है, जैसे हमने देखा कहीं पे हम डॉक्यूमेंट में हमने 3 एलिमेंट इंसर्ट किए थे, कहीं पे 2 किए थे, और यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है, मुझे सिर्फ वही वाला डॉक्यूमेंट देखना है जिसमें एरे में 2 एलिमेंट्स हों या जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। सो डीबी डॉट फूड डॉट फाइंड फ्रूट्स, हमारा एरे का नाम है, कॉलन। अब यहाँ पे हमने साइज़ लिख दिया 2, तो मीन्स जिनका साइज़ 2 होगा सिर्फ वही डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कराया जाए। नेक्स्ट क्वेरी में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है साइज़ 3। अब यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो डबल कोट्स में आएगा, एक एक्स्ट्रा कोट लग गया, उसको आप इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें सर्च करनी है वैल्यूज़ यूजिंग स्लाइस, तो स्लाइस हमें पता ही है, अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं बट आप लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ देखना चाहते हो, तो हम उतने पोर्शन को स्लाइस कर देते हैं। सो डीबी डॉट फूड डॉट फाइंड ID कॉलन 1 मीन्स ID 1 वाला जो डॉक्यूमेंट है उसमें फ्रूट्स एरे में मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को देखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्लाइस कॉलन 2। तो सिमिलरली अगर आपको ऐसे 3 एलिमेंट्स को देखना था तो आपने लिख दिया स्लाइस कॉलन 3, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है, अगर आपको एरेज में अपडेशन करनी हो, टू अपडेट द डॉक्यूमेंट विद ID 2 एंड रिप्लेस द प्रेजेंट एलिमेंट इन द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन विद गुआवा इन द फ्रूट्स एरे। तो वो कह रहा है पहले तो आप ID 2 वाला डॉक्यूमेंट देखो, डीबी डॉट फूड डॉट अपडेट, हमें अपडेट करना है, ID 2 हमने मेंशन कर दिया, वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब हमें रिप्लेस क्या करना है, जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे है उसको गुआवा के साथ रिप्लेस करना है। तो हम लिखेंगे सेट, अब हमें पता है $सेट कॉलन फ्रूट्स डॉट 1, हमें पता है इंडेक्स पोजीशन कैसे असेस करते हैं,
एरे का नाम डॉट इंडेक्स वैल्यू, सो डॉट 1 उसके आगे हमने लिख दिया गुआवा, राइट। नेक्स्ट है, अब हमें विद ID 3 में क्या करना है, जहाँ पे भी गुआवा लिखा होगा उसको एक गुआवा से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो कोई आपको इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं किया, आपको सिर्फ एलिमेंट बताया। तो पहले हम देखेंगे एलिमेंट क्या है। db.food.update ID 3 में है फ्रूट्स एरे में गुआवा एलिमेंट। अब उसमें सेट क्या करोगे, सेट फ्रूट्स डॉट, राइट, $, ए गुआवा में जहाँ पर भी गुआवा था ID 3 में उसको आप सेट कर दोगे हर एक वैल्यू को ए गुआवा के साथ। अब नेक्स्ट है, अगर आपको कोई अपडेशन के थ्रू एलिमेंट्स ऐड करने हैं, सो db.food.update ID 2 वाले एलिमेंट्स में अगर मुझे एलिमेंट ऐड करना है तो हम लिखेंगे ऐड टू सेट, मीन्स जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें हम ऐड करना चाहते हैं फ्रूट्स में एक ऑरेंज एलिमेंट को, तो हम लिख देंगे ऐड टू सेट फ्रूट्स ऑरेंज। सो नेक्स्ट है, टू अपडेट द डॉक्यूमेंट विद ID 3 बाय पॉपिंग एन एलिमेंट। पॉपिंग का मतलब एलिमेंट डिलीट करना है। अब अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट बात करो तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जो भी हम एलिमेंट पॉप करते हैं हमेशा एंड में से पॉप होता है, बट अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपको पॉप के साथ माइनस वहाँ पे एसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है db.food.update ID 3 वाले डॉक्यूमेंट में से अब पॉप क्या करना है, fruits:1, मतलब एक एलिमेंट पॉप करना है और वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट ही होगा। अब मुझे वो कह रहा है कि आपको लिस्ट में से पॉप करना है, ठीक है, by popping an element from the list of elements present in the fruits array. So db.food.update ID 3 pop fruits :-1। अब यहाँ पे इसका मतलब है -1 हमने मेंशन किया कि मुझे स्टार्टिंग में से एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो -1 का मतलब है स्टार्टिंग में से। अब नेक्स्ट है, उसके बाद बस ये आपकी जो बेसिक क्वेरीज थी एरेज की जो हमने डिस्कस कर लिए क्या क्या मेन ऑपरेशंस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।